हमें अधिकार नहीं दिया साहब किसी ने कि आप किसी के घर में जाओ या किसी के मंदिर में जाओ और सुगंध करके आओ। हम यदि कोई चीज चढ़ा रहे हैं, आपका भाव है, आपके भाव को मैं व्यास गादी से प्रणाम करता हूं, लेकिन जो भाव आपने प्रदर्शित किया है, जो अर्पण आपने परमात्मा को किया है, उसको हटा करके चले जाइए। हम देखते हैं मंदिरों में लोग कुछ भी मीठा भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पे केला भी रख देते हैं, मिश्री भी रख देते हैं, चिरंजी भी रखाते हैं। ईमानदारी से बताना, तुमको यदि कोई भोजन कराए, तुम्हारे माथे पर थाली रख दे, तुम कैसे भोजन करोगे बताओ? कोई तुम्हारे माथे पर अगर थाली रख जाए भोजन की तो तुम भोजन कैसे करोगे? पर इतनी सी बात हम समझना नहीं चाहते। ये पता विनोद की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। आप जो जीवन में गलती कर रहे हो ना, वो शिव महापुराण की तरफ से आपको डांट पड़ रही कि जो आप काम करते हो उल्टा सीधा। आपको लगता है, और आपके मीटर रखिया है, आप केला रखिया है, वहां मंदिर में शिवालय में जाके चींटियां भगवान के ऊपर चढ़ रही हैं, क्या ये अच्छा लगता है? अरे परमात्मा के स्वरूप का तो सुंदर दर्शन होना चाहिए, श्रृंगार का दर्शन होना चाहिए। जो उस दर्शन को देख करके थोड़ा सा मन हमारा मोहित हो जाए तो उसके सामने बैठ करके हमारा मन लगा। चढ़ाइएगा, हम मना नहीं कर रहे, जो आपका भाव है, और चढ़ाने के बाद उससे शिवालय से भगवान शंकर के ऊपर से उसको हटा करके भी आइए, एक तरफ व्यवस्थित करके आइए। दूसरी बात, जो अभिषेक कर रहा है, जो पूजन कर रहा है, उसको जल प्रदान कीजिए। अगर वो सफाई न करे तो उसको अभिषेक करने के बाद आप सफाई करके जाइए। शिव महापुराण कहता है, इतना सब कुछ करने के बाद मंदिर में झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद जो अभिषेक करने वाले को फल प्राप्त हो रहा है, वो आपको स्वयं वहां पर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने से प्राप्त हो जाए। ये हम नहीं कह रहे, हम बार बार कहेंगे, हमारे ऊपर विश्वास मत करना, लेकिन विद्वेश्वर संहिता को शिव महापुराण के अंदर अवश्य पढ़ना अपने घर में। कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज हमारे घर में शिव महापुराण भी रखी है, भागवत भी रखी है। एक और निवेदन करें, ग्रंथ को ला करके घर के अंदर रखना और उसको पढ़ना नहीं।